वक्त था 90 का दशक और जगह उत्तर प्रदेश का वाराणसी। यहाँ से एक जवान लड़का मुंबई पहुँचता है। इसकी आंखों में सपना तो कुछ बड़ा बनने का था, लेकिन जो भी उसने किया उससे वो जुर्म की गलियारों की तरफ झुकता चला गया। दिखने में वो था तो एक आम मासूम लड़का, लेकिन जब अपराध से उसने अपना हाथ मिलाया तो दाऊद का भी गुरु बन गया। एंटी मूछे, ऊंचा कद और शेर सीधा हाल, इन सिंबल से इस गुंडे को बच्चा बच्चा जानता था। अपराधों में इसे रोकने का गूदा किसी के अंदर नहीं था। जेल में इसका अपना दरबार लगता था और कई मुल्कों की पुलिस के लिए यह एक बड़ा सरदर्द बन गया था। यह लड़का था यूपी का जाना माना बाहुबली सुभाष ठाकुर। जी हाँ, वही ठाकुर जिसके सर पर अनगिनत अपराध थे, जिसे कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी और जिसे गुंडों का भी गुंडा कहा जाता था। लेकिन वो था कौन? आखिर कैसे वह यूपी के बाहुबलियों की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन पाया? और क्यों आज भी इस नाम के आगे हर गुंडा छोटा नजर आता है? चलिए जानते हैं। वाराणसी का सुभाष ठाकुर एक सीधा साधा लड़का था, जिसके सपने बड़े थे और उम्मीदें ऊंची। गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई का रुख किया। इस माया नगरी में उसने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इन कामों से वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने अपने एक दोस्त के साथ हुए झगड़े में मराठी गुंडों को जमकर पीट दिया। इस घटना ने सुभाष को अपराध की दुनिया की ओर धकेल दिया। मुंबई के विरार इलाके में इस पहले झगड़े के बाद सुभाष ने अपनी ताकत और दबंगी का परिचय दिया। इसके बाद वह अपराध की दुनिया में कदम रखते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने लगा और बहुत तेजी से जुर्म की काली दुनिया में अपना नाम बनाता चला गया। सुभाष ठाकुर की अपराध की दुनिया में एंट्री की कहानी विरार इलाके से शुरू होती है, जहां उसके एक दोस्त का पाव भाजी का ठेला था। इस दोस्त से मराठी गुंडों का हफ्ता वसूली को लेकर झगड़ा हो गया। सुभाष, जो अपनी ताकत और कदकाठी से पहले ही लोगों को डरा देता था, ने इस झगड़े में पहली बार मराठी गुंडों की जमकर पिटाई की। यह घटना सुभाष के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, जहां उसने पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा। इस पिटाई के बाद सुभाष की दबंगी की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और उसने अपराध की राह पकड़ ली। अब वह मुंबई के अन्य अपराधियों और गुंडों के बीच अपनी पहचान बनाने लगा और देखते ही देखते जुर्म की दुनिया में उसका नाम तेजी से फैलने लगा। मराठी गुंडों से झगड़े के बाद सुभाष ठाकुर की जिंदगी में पुलिस उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। मराठी गुंडों ने अपनी पुलिस सेटिंग का फायदा उठाकर सुभाष के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने सुभाष को उठा लिया और जमकर पिटाई की, फिर उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद जमानत तो मिल गई, लेकिन सुभाष की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। जेल से बाहर आने के बाद भी पुलिस उसे बार बार परेशान करती रही। यह उत्पीड़न क्षेत्रवाद और स्थानीय मराठी नेताओं के दबाव के कारण था, जो मराठी गुंडों का समर्थन कर रहे थे। सुभाष को पुलिस द्वारा बार बार झूठी शिकायतों पर गिरफ्तार किया जाता और उसे थाने में बुलाकर धमकाया जाता। इस सब ने सुभाष को समझा दिया कि अगर मुंबई में जीना है तो दबकर नहीं बल्कि दूसरों को दबाकर रहना होगा। यही वह मोड़ था जिसने सुभाष को पूरी तरह से अपराध की दुनिया में धकेल दिया। माया नगरी मुंबई में सुभाष ठाकुर ने यह ठान लिया कि उसे दबकर नहीं बल्कि दूसरों को दबाकर जीना है। पुलिस और मराठी गुंडों के उत्पीड़न से तंग आकर सुभाष ने अपने डर को ताकत में बदल लिया। उसने अपनी ताकत और दबंगी का प्रदर्शन कर जुर्म की दुनिया में तेजी से नाम कमाना शुरू कर दिया। विरार में पाव भाजी ठेले वाले दोस्त के लिए लड़ाई करना, मराठी गुंडों की पिटाई करना और पुलिस उत्पीड़न को झेलना, ये सब घटनाएं सुभाष की दबंगी को और बढ़ाती गईं। जल्द ही वह छोटे मोटे अपराधों से आगे बढ़कर बड़े अपराधों में हाथ आजमाने लगा। उसकी हिम्मत और ताकत ने उसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक खास पहचान दिलाई। धीरे धीरे वह बिल्डरों और बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता गया और उसकी धाक बढ़ती चली गई। सुभाष की दबंगी और बेखौफ अंदाज ने उसे माफिया की दुनिया में एक ऐसा नाम बना दिया जिससे हर कोई खौफ खाने लगा। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन सुभाष की इच्छाशक्ति और बेखौफ अंदाज ने उसे माया नगरी के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बना दिया। दाऊद इब्राहिम से मुलाकात ने सुभाष ठाकुर की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। दाऊद ने सुभाष की दबंगी और अपराध की दुनिया में उसके कद को देखते हुए उसे अपना गुरु मान लिया। दोनों के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता बन गया, जिसमें दाऊद ने सुभाष से जुर्म के तरीके और माफिया दुनिया के गुर सीखे। सुभाष की निगरानी में दाऊद ने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की और धीरे धीरे बड़े अपराधों में कदम रखा। सुभाष और दाऊद की जोड़ी ने मिलकर मुंबई में कई अपराधों को अंजाम दिया और अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमाई। दोनों ने मिलकर बिल्डरों, व्यापारियों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से हफ्ता वसूली की और उनके साम्राज्य का विस्तार किया। सुभाष की ताकत और दाऊद की चालाकी का मेल उनके विरोधियों के लिए
मुश्किलें खड़ी करता रहा। यह साझेदारी सुभाष और दाऊद को अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली माफिया डॉन के रूप में स्थापित करने में सफल रही और उनकी जोड़ी का खौफ पूरे मुंबई में फैल गया। सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम के बीच की दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई जब दाऊद ने अपनी निजी दुश्मनी के चलते आतंकियों के साथ साजिश रचने और मुंबई में हमले कराने का रास्ता चुना। सुभाष, जो एक गुंडा जरूर था लेकिन देशद्रोही नहीं, ने दाऊद के इस कदम का विरोध किया। यह मतभेद दोनों के बीच दरार का कारण बना। दाऊद की हरकतों से खफा होकर सुभाष ने उससे सभी संबंध तोड़ दिए और दाऊद के दुश्मन बन चुके छोटा राजन के साथ हाथ मिला लिया। सुभाष और छोटा राजन ने मिलकर एक नया नेटवर्क खड़ा किया और अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाने लगे। दोनों ने मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दी। इस नई साझेदारी ने सुभाष और छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड में और भी ताकतवर बना दिया। दाऊद से अलग होने के बाद भी सुभाष का खौफ और दबदबा कम नहीं हुआ और वह छोटे राजन के साथ मिलकर मुंबई में अपनी माफिया गतिविधियों को संचालित करता रहा। जेल में रहते हुए सुभाष ठाकुर का जीवन पूरी तरह बदल गया और उसने अपने आप को बाबा बना लिया। उसने लंबी दाढ़ी और बाल रखना शुरू कर दिया और उसके दबंग कैरेक्टर ने जेल में भी अपना प्रभाव जमाए रखा। सुभाष ने जेल में अपना दरबार चलाना शुरू किया, जहां जेल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। पूर्वांचल की राजनीति में सुभाष का प्रभाव भी कम नहीं हुआ। जेल में रहते हुए भी वह अपने रसूख और ताकत के दम पर पूर्वांचल की राजनीति को नियंत्रित करता रहा। बाहुबली नेता प्रजेश सिंह को सुभाष का समर्थन मिलने से उसकी किस्मत भी चमक गई और वह ताकतवर नेता बन गया। सुभाष का नाम माफियाओं के बीच भी बहुत ऊंचा था और मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक कोई भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। जेल में भी सुभाष का दबदबा बना रहा और उसने अपने आप को बाबा के रूप में स्थापित किया। उसकी धमक और रसूख के चलते यूपी से लेकर मुंबई तक उसका कारोबार फैला हुआ है और आज भी उसकी लेगसी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। जीवन के अंतिम चरण में भी सुभाष ठाकुर की धमक बरकरार रही। फतेहपुर सेंट्रल जेल में बंद होने के बावजूद उसका रौब और प्रभाव कम नहीं हुआ। उसकी ताकत और रसूख के चलते जेल के भीतर भी उसकी एक अलग पहचान बनी रही और उसे बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाहुबलियों और माफियाओं के बीच सुभाष ठाकुर आज भी एक पॉपुलर नाम है। उसकी लेगसी और प्रभाव को चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं करता। यूपी से लेकर मुंबई तक सुभाष ठाकुर का नाम आज भी खौफ और सम्मान के साथ लिया जाता है। बाहुबली नेता और माफिया उसकी ताकत को मानते हैं और उसकी धमक का लोहा मानते हैं। इस प्रकार सुभाष ठाकुर का जीवन जेल में भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति और मजबूत धाक के साथ समाप्त हुआ और उसकी कहानी बाहुबलियों की दुनिया में हमेशा एक मिसाल के रूप में बनी रहेगी। समाप्ति में सुभाष ठाकुर की कहानी एक साधारण लड़के से लेकर मुंबई के कुख्यात अपराधी और बाहुबली बनने तक का सफर है, जो हर मोड़ पर संघर्ष, ताकत और प्रभाव की गवाही देती है। वाराणसी से मुंबई तक की उसकी यात्रा ने उसे अपराध की दुनिया में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। चाहे दाऊद इब्राहिम के साथ गठजोड़ हो या जेल में बाबा बनकर अपना दरबार चलाना, सुभाष ठाकुर की हर कदम ने उसे एक असाधारण और खतरनाक शख्सियत बना दिया। यह कहानी न केवल अपराध की दुनिया के अंधेरे कोनों को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति का प्रभाव और रुतबा बरकरार रह सकता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। सुभाष ठाकुर की जीवन यात्रा एक अद्वितीय दृष्टांत है, जो बाहुबलियों की दुनिया में एक मिसाल के रूप में हमेशा याद की जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।